और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है। इसलिए खामोश, नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है, मैं खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। मैं राजनीति अच्छी से कर रहा हूं। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर आपसी खींचतान और बयानबाजी तेज हो गई है। खास तौर पर मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का आपसी विवाद खुलकर सामने आ गया है। दरअसल बांकीपुर में आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत तक जब्त हो गई। इस पर भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबियों पर हार का ठीकरा फोड़ा। इसके जवाब में पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने सवाल उठा दिया कि पहले वो ये बताएं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। इस पर भाई वीरेंद्र बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने बिना नाम लिए चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर उन्हें उकसाया गया तो कई बातें सार्वजनिक कर देंगे। खामोश, भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है। इसलिए खामोश। तो मैं लालू यादव का, तेजस्वी यादव का आदमी हूं, किसी ऐसे लोगों का नहीं जो चिंदे चमड़े का सप्लायर करते हैं। वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता, और वो संभल जाएं, नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है, मैं खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। मैं राजनीति अच्छी से कर रहा हूं, और तुम राजनीति क्या करता था, नहीं करता है, मैं सब जानता हूं। और किनके साथ तुमने क्या किया है वो सब जानते हैं। और घर से भागा था, किस कारण से भागा था ये भी मैं जानता हूं। कितने सालों के बाद तुम घर गया ये भी बात मैं जानता हूं। सार्वजनिक कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए होश हवास में रहो, हैसियत में रहो। कांग्रेस का भी मानना है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से हार हुई है, इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं संगठन कमजोर हुआ है। ऐसे में अगर आरजेडी में इसे लेकर चर्चा चल रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यह सिर्फ आरजेडी की हार नहीं, महागठबंधन की हार है। राजद में जो नया ताज़ा बयानबाजी चल रही है वो उनका अंदरूनी मामला है, और वो लोग अपना संगठन में बातें करें, विचार करें, मंतव्य करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सियासी हार हुई है उसमें महागठबंधन के सहयोगी के तौर पे हम लोग भी चाहेंगे कि राजद के अंदर खाने में सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे और सब कुछ अनुशासित तरीके से आगे बढ़ता रहे। माना जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी का एक बड़ा वोट बैंक जन सुराज की ओर ट्रांसफर हो गया। इसी वजह से साल 2025 की तुलना में आरजेडी के वोट शेयर में 63% की भारी गिरावट दर्ज हुई। इसमें तेजस्वी यादव की चुनावी अभियान से दूरी ने अहम भूमिका निभाई। सत्ता पक्ष के लोग भी ये बात जानते हैं, इसलिए अपनी हार के बावजूद आरजेडी में मचे घमासान को और हवा दे रहे हैं। पूर्व मंत्री और जदयू विधायक श्याम रजक का कहना है कि अभी तो शुरुआत हुई है, राष्ट्रीय जनता दल में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जब बारात आई तब कोहरा रोकने का, और चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करोगे। तो ये लोग जो हैं, जब समय होता है उस समय यूरोप में गुलछर्रे उड़ाते हैं, और सिर्फ टाइम पास के लिए चुनाव के 2 दिन पहले आकर के सिर्फ ये शो करते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से मेहनत करने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें अब गर्त में चली गई, अब कोई भविष्य नहीं है। ये कहते रहें, कोई इसका कोई आगे। मैं जितना जानता हूँ उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है,
सिनेमा अभी बाकी है। इतनी बड़ी घमासान होगी कि राजनीति के इतिहास में शायद औरंगजेब और शाहजहां भी गौन हो जाएं इस लड़ाई में। बांकीपुर में करारी हार के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर सीधे निशाना तो साध नहीं सकते, इसलिए उनके करीबियों पर निशाना साध रहे हैं। इस वजह से नेताओं की आपसी बयानबाजी तेज हो गई है और आरजेडी को संगठनात्मक तौर पर और ज्यादा नुकसान की संभावना दिख रही है।